गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रीनल सिस्टम के बारे में। रीनल सिस्टम, जिसको यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट को यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इसके हमारी बॉडी के अंदर और भी कई काम होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना, साथ ही साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हमारी बॉडी के अंदर लेवल को मेंटेन करके रखने का काम हमारे यूरिनरी सिस्टम का होता है। इस यूरिनरी सिस्टम या फिर जिसे रीनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कई हमारी बॉडी के अंदर किडनीज देखने के लिए मिलेंगी, उसके साथ साथ यूरिटर्स देखने के लिए मिलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर देखने के लिए मिलेगा और यूरिथ्रा देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सबसे पहले हमें किडनीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि यूरिन के फॉर्मेशन का काम करेंगी। उसके बाद यूरिटर्स होंगे जो कि उस यूरिन को हमारे गॉल यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और फिर यूरिनरी ब्लैडर का काम है कि हमारे यूरिन को इकट्ठा करके रखना, और जब हमारा यूरिन इकट्ठा होने के बाद हमारी बॉडी से बाहर निकलने का टाइम आता है तो वो यूरिथ्रा उस समय हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग किडनीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले किडनीज के लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारी किडनीज हैं वो बॉडी में दो क्वांटिटी में होती हैं और हमारी बॉडी में हर किडनी का वेट 150 ग्राम होता है। इसके जो डायमेंशन है वो ये हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट। इसके साथ साथ हमारी किडनीज के जो बॉडी में स्ट्रक्चर होता है या जो हमारी बॉडी में लोकेशन होता है वो हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटीज में पाई जाती हैं और इनका शेप बीन शेप का होता है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर वॉल में पाई जाती है और ये हमारे दोनों वर्टिब्रा के दोनों तरफ एक एक पाई जाती है। पर जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है और वो हमारी राइट किडनी की कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर पाई जाती है, और राइट किडनी क्योंकि राइट साइड में लीवर मौजूद होता है इसलिए लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे पाई जाती है। पर ओवरऑल अगर हम कॉमन तौर पे देखें तो ये लगभग थोरेसिक 11 और 12 वर्टिब्रा के लेवल पे पाई जाती हैं। इन हर किडनी के अंदर लगभग 10 लाख से लेके 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है जो कि किडनी के अंदर यूरिन को बनाने का काम करती है। अब इस किडनी के अंदर हम लोग सबसे पहले किडनी के ग्रॉस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, यानी कि किडनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और फिर उसके बाद हम लोग किडनी के माइक्रो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। और किडनी के माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैक्रो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जो किडनी का मैक्रो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि उसके पास एक अपर पोल होता है और एक लोअर पोल होता है। इसके साथ साथ उसका एक एंटीरियर सेक्शन है और एक पोस्टीरियर सेक्शन है। इस एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर लोअर और लोअर पोल के अलावा हमारी किडनी के अंदर मीडियन प्लेन और या फिर मीडियन बॉर्डर या और साथ ही साथ में लेटरल बॉर्डर भी हमें देखने के लिए मिलता है। जो हमारा लेटरल बॉर्डर है उसका शेप कॉन्वेक्स होता है और जो हमारा मीडियन बॉर्डर है उसका शेप कॉनकेव होता है। इसी मीडियम के बॉर्डर के सेंटर में हमारे पास एक सेक्शन पाया जाता है जिसे हम हीलियम के नाम से जानते हैं। जो हीलियम वाला सेक्शन है इसी जगह से हमारी किडनी के अंदर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरिथ्रा की एग्जिट होती है। तो इसी के साथ साथ ये हमारी किडनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर था जो हमने इसकी किडनी के आउटसाइड से देखा। पर अगर किडनी का क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो किडनीज के अंदर मल्टीपल लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे कि किडनी के अंदर एक कॉर्टेक्स लेयर मौजूद होगी और साथ ही साथ में एक मेड्यूला लेयर मौजूद होगी। कॉर्टेक्स लेयर जो कि आउटर लेयर है और मेड्यूला लेयर जो कि उसके बाद पाई जाने वाली लेयर है। इसके साथ साथ मेड्यूला लेयर के अंदर हमें रीनल पिरामिड्स देखने के लिए मिलते हैं। रीनल पिरामिड्स जिनकी शेप एक ट्रायंगल शेप की होती है और ये हल्के से पेल कलर के यानी कि हल्के से येलो कलर के हमें यूजुअली देखने के लिए मिलते हैं। साथ साथ में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें हम माइनर कैलिक्स या फिर मेजर कैलिक्स के नाम से पुकारेंगे। बेसिकली क्या इनका काम है? जो माइनर कैलिक्स है वो जितना भी यूरिन जो एक किडनी का सेक्शन बनाता है उसे इकट्ठा करते हैं अपने पाइप के अंदर, और दूसरे जो मेजर कैलिक्स हैं वो जितने भी माइनर कैलिक्स हैं मल्टीपल माइनर कैलिक्स की यूरिन को इकट्ठा अपने पास करेंगे। अब ये दोनों के दोनों माइनर कैलिक्स से यूरिन कहाँ गया? मेजर कैलिक्स के पास गया, और मेजर कैलिक्स से जो यूरिन है वो रीनल पेल्विस वाले सेक्शन में जाएगा। अब ये रीनल पेल्विस आगे जाके हमारे यूरिटर्स में जॉइंट हो जाएंगे। ये किडनी का क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया। इसके बाद हम लोग किडनी के माइक्रोस्कोपिक व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम लोग नेफ्रॉन को समझेंगे। इस नेफ्रॉन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले इस नेफ्रॉन में एक पार्ट पाया जाएगा जिसको बोवेंस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है।
ग्लोमेरुलस इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक आर्टरीज का या फिर एक ब्लड की कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस की जो शुरुआत होती है वो रीनल आर्टरी से देखने के लिए मिलती है और इस रीनल आर्टरी की एक ब्रांच, उसकी एक आर्टरियोल इसके अंदर आती है। तो इस आर्टरी को हम लोग बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स। और उसके बाद जब ये पूरी कैपिलरी का नेटवर्क बन जाएगा, उसके बाद जो हमारी आर्टरी निकलेगी उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बोमेंस कैप्सूल है आगे जाके कंटिन्यू होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब जो कि वो बोमेंस कैप्सूल के पास है, तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि नजदीक वाला, जो किसी चीज के पास होता है वो प्रॉक्सिमल होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो एक नीचे सेक्शन में एक यूटर्न हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग लूप ऑफ हैनल के नाम से जानेंगे। यही लूप ऑफ हैनल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किडनी के तो नेफ्रॉन के लास्ट वाले सेक्शन में एक हिस्सा देखने के लिए मिलता है जिसको डिस्टल ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। हमने जैसे बोला कि जो ट्यूब हमारे किडनी के बोमेंस कैप्सूल के पास थी उसको हमने प्रॉक्सिमल बोला था, क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल से दूर है इसलिए इसको डिस्टल के नाम से हम लोग जान रहे हैं। अब ये डिस्टल ट्यूब्यूल फाइनली एक बड़ी डक्ट में, एक बड़े पाइप में जाके मिलती है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। और हमारे किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स तो हैं और हजारों कलेक्टिंग डक्ट्स भी मौजूद हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट मल्टीपल नेफ्रॉन को अपने अंदर ज्वाइन करती है। इसके स्ट्रक्चर को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अगली क्लासों में नेफ्रॉन के काम के बारे में समझेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर हमें उस समय में काम आएंगे। इसके बाद हम लोगों ने जैसा बोला ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके किस में मिलेगी, माइनर कैलिक्स में मिलेगी, देन वो मेजर कैलिक्स में मिलेगा, देन वो रीनल पैलिस में जाके मिलके फाइनली यूरेटर से एग्जिट करेगा। नेक्स्ट हम लोग यूरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूरेटर्स जो हमारे बॉडी के अंदर क्वांटिटी में दो हैं, जो कि ईच किडनी के साथ एक जुड़ा हुआ होता है। ये यूरेटर, इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है और ये हमारे बॉडी में किडनी से यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। इस यूरेटर के अंदर ये खासियत है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो इसकी लेयर है, वो मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में काबिल रहता है। तो अगर हम देखें तो सबसे इनर सेक्शन जो इसका होलो, क्योंकि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर का जो खाली स्पेस है उसे सैटेलाइट ल्यूमन के नाम से पुकारा जाता है। सैटेलाइट वर्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके ल्यूमन का जो शेप है वो स्टार लाइक लगता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट लेयर में हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि इसकी म्यूकस लेयर है, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होगी। देन हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने के लिए मिलेंगी, जो उसकी सेकंड लेयर होगी, और देन उसके बाद हमें सर्कुलर मसल देखने के लिए मिलेगी, और सबसे लास्ट में हमें एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर देखने के लिए मिलती है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ऑर्गन को डिस्कस करेंगे वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक होलो ऑर्गन है और यूरेटर से यूरिन को रिसीव करके एक रिजर्वॉयर की तरह, एक स्टोरेज पॉइंट की तरह काम करता है। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर जाना होता है तो वो यूरिथ्रा के माध्यम से यूरिन बॉडी से बाहर जाता है। यूजुअली जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका यूरिनरी ब्लैडर अब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद जैसे ही वो प्यूबर्टी के एज तक पहुंचते हैं, जो उनका यूरिनरी ब्लैडर है वो अब्डोमिनल कैविटी से होके पेल्विस कैविटी में पहुंच जाता है। देन अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करें इनर सेक्शन से, तो हमें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, इसे ट्राइगन के नाम से पुकारते हैं। इसी ट्राइगन के जो अपर बोथ पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स में हमारे दोनों यूरेटर्स की ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, यानी कि यूरेटर्स के ऑरिफिस देखने के लिए मिलते हैं। और जो स्ट्राइगर का लोअर एंगल है, उस एंगल के अंदर हमें यूरिथ्रा की ओपनिंग देखने के लिए मिलती है। इसके बाद यूरेटर के इनर लेयर के अंदर हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही पाई जाती है, जो कि यूरेटर्स के अंदर पाई जा रही थी। पर इस यूरेटर्स के इनर लेयर में हमें रुगेई के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इसे बढ़ते यूरिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन को होल्ड कर पाता है। तो इनर लेयर हमारी जैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी थी, हमारी मिडिल लेयर एक मस्कुलर लेयर होगी जो इसे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में मदद करती है।
यूजुअली जो ये मस्कुलर लेयर है ये हमेशा रिलैक्सिंग पोजीशन में रहती है, जो हमें यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपेंड करने में मदद करता है। पर यूरिन को पास करने के समय ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और विक्चुरेशन यानी कि जो यूरिन पास करने का प्रोसेस है उसमें मदद करती हैं। इसके बाद हमें सबसे आखिरी लेयर जो कि एडवेंशिया या सिरोसा की हो सकती है। जो हमारी सिरोसा वाली लेयर है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को अपर साइड से कवर करके रखेगी, और जो हमारी एडवेंशिया वाली लेयर है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को उसके साथ के सराउंडिंग के सारे पॉइंट्स को कवर करके रखेगी। हमें एक फैट की लेयर भी इनके सराउंडिंग में देखने के लिए मिलती है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को यूजुअली प्रोटेक्ट करके रखता है। एक चीज हम यहाँ पे क्लियरली समझ लेते हैं कि जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा कि जो हमारी किडनी है वो हमारे बॉडी के पोस्टीरियर सेक्शन में मौजूद थे, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके पीछे के साइड मौजूद थे। पर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है अब वो हमारी बॉडी के एंटीरियर वाले सेक्शन में, अगले वाले सेक्शन में मौजूद है। तो जो हमारे यूरिटर्स थे उन्होंने उस यूरिन को पोस्टीरियर वाले सेक्शन से, किडनी से लेके हमारे एंटीरियर वाले सेक्शन यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम किया था। यूरिनरी ब्लैडर के बाद अब हम लोग यूरिथ्रा को डिस्कस करते हैं। यूरिथ्रा एक डक लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज करने में मदद करता है। इस यूरिथ्रा को अगर हम लोग देखें तो इसकी शुरुआत नेक ऑफ द ब्लैडर से होती है और इसका एंड एक्सटर्नल ऑरिफिस पे जाके होता है। इसकी जो लेंथ है वो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग देखने के लिए मिलती है। इसकी लेंथ मेल्स में लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर होती है और फीमेल्स के अंदर यही लेंथ 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। पर दोनों में सेम ही ऑरिफिस या फिर कह सकते हैं स्पिंचर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि क्वांटिटी में दो होते हैं, एक एक्सटर्नल स्पिंचर और एक इंटरनल स्पिंचर। जो एक्सटर्नल स्पिंचर है वो वॉलंटरी होता है और वो स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो नॉन वॉलंटरी होता है और वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। पर अगर हम लोग जैसा कह रहे हैं कि मेल्स और फीमेल्स में उसकी लेंथ का फर्क है, तो अगर हम लोग मेल्स के अंदर उसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले उसके शुरुआत के बाद यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के नेक के बाद वो प्रोस्टेट वाले ऑर्गन से या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरता है, तो उस एरिया में उसको प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा के नाम से पुकारा जाता है। देन वहां पे उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो होगा मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, और सबसे लास्ट में जब वो पेनिस से होके गुजरता है तो उसको पीनियल यूरिथ्रा के नाम से पुकारा जाता है। और प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा के पास उसकी लेंथ लगभग 3 सेंटीमीटर होती है, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा में उसकी लेंथ लगभग 2 सेंटीमीटर होती है और पीनियल यूरिथ्रा के सेक्शन में उसकी लेंथ लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। पर अगर फीमेल्स में देखें तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होने के बाद उसका एंड हमारे एक्सटर्नल ऑरिफिस पे ही होता है, पर इसकी लेंथ में हमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन एज कंपेयर टू मेल्स में देखने के लिए मिलता है, जो कि सिर्फ 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। पर अगर हम लोग देखें कि जो एक्सटर्नल ऑरिफिस है वो किस जगह पे मौजूद होगा, तो हम लोग देखते हैं कि वो वेजाइनल ओपनिंग के कंपैरिजन में बॉडी के एंटीरियर सेक्शन में मौजूद है। पर अगर क्लाइटोरिस के कंपैरिजन में देखें तो वो पोस्टीरियर हिस्से में यानी कि पिछले हिस्से में मौजूद है। इसके साथ साथ वो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है और वो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के बीच में पाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउटफुल लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं। साथ ही साथ में बता सकते हैं कि हम अपनी वीडियोस को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए प्लीज। सही है।